हम जब भी जाते हैं राशन के दुकान पे या किसी भी दुकान पे जाते हैं तौलाने के लिए कुछ भी सामान, तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है मीटर में, उसको देखकर हमको हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, क्या वो सही है, गलत है। लास्ट वाले में तो हमेशा ही होता है, लेकिन उसके पहले वाले सारे के सारे कंफर्म होता है कि नहीं इतना ही है, ये मतलब फिक्स होते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, इसमें हम कुछ नंबर को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं और कुछ नंबर को लेकर हम संकोच में होते हैं कि वो नंबर सही है भी या नहीं भी। और उस पे हम ज्यादा गौर भी नहीं करते, उसको हटा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ऐसा होता है। तो इसी दोनों नंबर को इंक्लूड करके आज हम अपना टॉपिक बनाने वाले हैं सार्थक अंक, जो हमें नंबर्स की पहचान करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं एसकेटी केमिस्ट्री क्लासेस। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और चल रही है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, पर अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। पिछले लेक्चर से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, पूरा समझ में आएगा। फिर भी अगर देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। बोले तो सार्थक अंक। क्या बोलती पब्लिक? सार्थक अंक पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सार्थक अंक क्या होता है। तो जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो जो मापन की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, मापन की शुद्धता को, शुद्धता को हम यथार्थता भी बोल सकते हैं। यथार्थता को किसी भी वस्तु के मापन की शुद्धता को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? सार्थक अंक का यूज करते हैं। को प्रदर्शित करने के लिए हम सार्थक अंक बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। तो ये हो गया, अभी तो समझ में नहीं आया होगा, फिलहाल हम एग्जांपल देखेंगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दो तरह के नंबर होते हैं। एक जिसके लिए हम पूरी तरह 100% संतुष्ट होते हैं, और एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम संकोच में रहते हैं और उसके लिए हम ज्यादा दिखाते भी नहीं है कि हमको वो नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं रखते हैं। उसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो देखिए इसमें दो नंबर्स होते हैं, एक को बोलते हैं निश्चित नंबर और एक को बोलते हैं अनिश्चित नंबर। तो निश्चित नंबर और अनिश्चित नंबर एक साथ जब मिल जाते हैं तो वो सार्थक अंक बनाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम गए दुकान पे आलू लेने के लिए, ठीक है। हम बोले कि हमको 5 kg, बोले तो एक पसेरी आलू दीजिए, बोलता है। तो क्या करेगा, अब आलू जब वो तौला तो आ गया 5 किलो 100 ग्राम, 5 kg 100 ग्राम, मान के चलिए आ गया, ठीक है। तो जब ये आया 5 kg 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए और छोटा सा नंबर लेते हैं। मान लीजिए वो 5 kg 2 ग्राम आ गया, छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि आसानी भी हो हमको समझने में। तो ये आ गया 5 kg 2 ग्राम आ गया। तो क्या वो दुकानदार 2 ग्राम आलू निकालेगा उसमें से? आलू को काट के निकालेगा? 2 ग्राम का तो आलू होता नहीं है, उसको काट के तो निकालेगा नहीं।
जब नहीं निकलेगा तो इस नंबर को लेकर वो निश्चित नहीं होता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो जिस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं अनिश्चित नंबर या अनिश्चित अंक। और जो हमारा मेन होता है, फिक्स होता है, उसको बोलते हैं निश्चित अंक। और इसी को देख के वो इसको नेग्लेक्ट कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, और इसी को देख के आपको वैल्यू देता है। तो जब भी हम सार्थक अंक की बात करते हैं उसमें दो तरह के नंबर आते हैं, एक फिक्स होता है, एक फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, और एक निश्चित होता है। तो सार्थक अंक में निश्चित और अनिश्चित संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया सार्थक अंक के बारे में कुछ मेन कंसेप्ट बोल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे पहचानेंगे कौन सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक निकालने के नियम देखते हैं, हम किसको बोलेंगे सार्थक अंक, किसको नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं नियम क्या है सार्थक अंक निकालने की या पहचान करने की। तो 4 नियम पढ़ेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है। सारा इम्पोर्टेंट है नहीं, सारा हमको पढ़ना नहीं है। ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा रूल ये है, पहला रूल हमारा ये है कि 0 को छोड़कर सभी गैर शून्य संख्याएं सार्थक होती हैं। मतलब बगैर 0 वाला, गैर शून्य सभी अंक सार्थक होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें 0 के अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने सार्थक अंक होंगे। तो काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो इस नंबर में टोटल 5 सार्थक अंक होंगे। वही बोला गया है गैर शून्य सभी अंक सार्थक होते हैं, मतलब इसमें से बिना शून्य वाला जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे सार्थक होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये टोटल 9 डिजिट कहीं भी दिख गए, आंख बंद करके बोलना है क्या है, ये सार्थक अंक है। तो ये है पहला रूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड ये बोलता है, सेकेंड ये बोलता है, अगर कोई भी 0 संख्याओं के, मतलब बिना 0 वाली संख्याओं के बाएं या दाएं आता है तो सार्थक नहीं होता है। ये दशमलव संख्या में बात नहीं हो रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं संख्याओं के बाएं और दाएं तरफ आने वाली शून्य सार्थक नहीं होती है। संख्याओं के बाएं और दाएं तरफ आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। समझिए इसको, जैसे 0 7 4 5, तो ये बाएं साइड में आ गया, तो यहाँ पे केवल और केवल 3 सार्थक अंक होंगे। इस 0 को काउंट नहीं किया जाएगा सार्थक अंक में। सेम इसी तरह 7 5 6 0, अगर ऐसे आ गया है, इसमें भी केवल 3 ही सार्थक अंक होंगे। इस लास्ट वाले 0 को काउंट हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम। ये हो गया दूसरा। तीसरा में हम देखते हैं,
तीसरा ये बोलता है यदि शून्य दो गैर शून्य अंकों के बीच आता है, अंकों के बीच आता है तो वह सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। एग्जाम्पल से समझिए 205 कितने सार्थक अंक, दो गैर शून्य के बीच में अगर शून्य आता है तो ये भी सार्थक अंक होगा, यही बोला गया है। तो इसमें टोटल 3 सार्थक अंक होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5006, इसमें कितने होंगे, दो गैर शून्य के बीच में आ गया शून्य, बोल देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल ले लें 060705, इसमें बताइए कितने होंगे, एक और जीरो बढ़ा दें, एक और जीरो बढ़ा देते हैं, इसमें कितने होंगे। अगर गैर शून्य अंकों के बाएं साइड गैर शून्य अंकों के दाएं साइड जीरो आता है तो वह सार्थक अंक नहीं होगा, लेकिन बीच में आता है तो वो सार्थक अंक होगा। साइड में आया नहीं होगा, नहीं होगा, बीच में आया होगा, बीच में आया होगा। टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, कमेंट कीजिए। 5 सार्थक अंक होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया बिना दशमलव वाले में। अब हम थोड़ा दशमलव वाले में चलते हैं। अब हम देखते हैं 4 नंबर। दशमलव वाली संख्या में दशमलव वाली संख्या में दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाएं साइड के शून्य, बाएं तरफ के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन दाएं तरफ के शून्य सार्थक होते हैं, भले वो दाएं तरफ आए और वो किसी संख्या के बीच में ना आए। जैसे क्या बोले हैं, अगर बीच में आएगा तो हो जाएगा वो सार्थक अंक, बीच में आएगा तो वो सार्थक अंक हो जाएगा। लेकिन दशमलव संख्या में कोई गर्दी नहीं है, अगर वो दाएं तरफ है दशमलव संख्या में तो वो सार्थक अंक कहलाएगा ही कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा। ऐसी कोई टॉपिक नहीं जो अपने को ना समझ आए, जैसे 0.24, इसमें जरा बताए कितने सार्थक अंक। ये है पॉइंट, बाएं तरफ आया जीरो, बाएं तरफ के जीरो सार्थक अंक नहीं होते हैं। टोटल 2 सार्थक अंक होंगे, 1 2 और 1 4, टोटल 2 सार्थक अंक होंगे। सिमिलरली 0.240, अब बताएं। ये तो होगा नहीं, बाएं साइड आ गया। अब इसके बारे में क्या ख्याल है, अब ये बीच में आए या ना आए, दशमलव है तो दाएं साइड के सारे सार्थक अंक होंगे। क्या होगा, 3 सार्थक अंक। अब ये जीरो भले 2 नंबर्स के बीच में आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव लग गया, दाएं साइड में आ गया, सार्थक अंक होगा। समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है, अगर कोई नंबर वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है, जैसे 5 into 10 टू द पावर, कुछ भी होगा, यन मान सकते हैं, कुछ भी, यन की जगह पे कुछ भी घट रखते हैं, तो यहाँ पे सार्थक अंक में केवल इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं किया जाता है। ये हो गया अगला पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको देख लेते हैं इधर ही। अब देखिए, अगर हम किसी चीज को माप रहे हैं और हम किसी चीज को तौल रहे हैं, मापना तौलना एक ही बात हो गया, या हम किसी चीज को गिन रहे हैं, तो देखिए तौलना या मापना
अलग बात है, किसी चीज को गिनना अलग बात है। अगर हम किसी भी चीज को तौल रहे हैं, उसमें हमारे लिए कुछ संख्या फिक्स होती है, कुछ नंबर फिक्स नहीं होते हैं, कुछ संख्याएं, कुछ अंक निश्चित होते हैं और कुछ अंक निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी चीज को गिनते हैं, उसमें सारे के सारे नंबर फिक्स होते हैं। आदमी को गिनेंगे, फल को गिनेंगे, तो सारे फिक्स होते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को गिनते हैं तो इसमें सार्थक अंक अनंत होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, VVI करके लिखिएगा। जब भी किसी अंक को गिनते हैं उसमें सार्थक अंक अनंत होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी चीज को मापते हैं या तौलते हैं उसमें सार्थक अंक की गणना करने के लिए ये 4-5 रूल हमको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सार्थक अंक। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब अगला चलते हैं कि अगर हम कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें सार्थक अंक कितना लिया जाएगा। अब उसके बारे में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। समझ में आया? आ गया तो रेड हार्ट जरूर भेजिएगा। फिर देखते हैं आगे हम। तेरे लिए चलिए आगे देखते हैं। हम थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, एक सैड सॉन्ग आके एंजॉय कम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको देखना है सार्थक अंक इसमें जोड़ने, सार्थक अंक देखना है हमको घटाव में, सार्थक अंक देखना है हमको गुणा में, सार्थक अंक हमको देखना है भाग में। इन चारों में एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि जो आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा उसमें उतने ही सार्थक अंक होंगे। आंसर में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना दी गई संख्या में से, दी गई संख्या में वो संख्या, दी गई संख्या में वो संख्या जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे। क्या बोले हैं? उतने ही सार्थक अंक उत्तर में होंगे जितनी दी गई संख्या में वो संख्या लेना है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक हमारे आंसर में होंगे। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आंसर से समझ लेते हैं। जैसे दिया है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 2.46 और एक दिया है 1.3। इन दोनों संख्याओं का सम निकालना है। इस सम में आंसर क्या होगा? 6, 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 4, 3 हो जाते हैं 7 और ये हो जाएगा 2 और 1 मिलके 3। टोटल देखें तो लॉजिकली इसमें 1, 2, 3 तीन सार्थक अंक होंगे। एग्री करते हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम बस ये लिए 1.3 लिए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सबसे कम, यही दो संख्या दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में सबसे कम इसमें सार्थक अंक हैं और जितने होंगे इसमें सार्थक अंक उतने ही होंगे हमारे आंसर में सार्थक अंक। इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें है 3, तो हमको 3 वाले सार्थक अंक नहीं लेना है, हमको 2 वाले लेना है। तो आंसर में भी 2 ही सार्थक अंक होना चाहिए, तो लास्ट वाले को हमको हटाना पड़ेगा। 6 है, 5 से ज्यादा है, इसको हटा के बगल वाले में एक ऐड कर देंगे, 3.8 हमारा आंसर आएगा।
तो सार्थक अंक के टर्म में एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हम यही रूल का अप्लाई करते हैं। अब वही उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने सबसे कम वाले संख्या में होंगे, मतलब सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या में होंगे उतने ही सार्थक अंक हमको आंसर में लेना है। सही है, समझ में आ गया। तो ये रूल सब में होता है, सबका एग्जांपल तो नहीं ले सकते, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, लेकिन समझ जाइएगा जैसे हम यहाँ पे करके आंसर लाए हैं तो इसमें हम सन्निकट मान ही लेंगे जिसमें केवल 2 ही सार्थक अंक हो, 3 वाले नहीं लेना है। तो लास्ट वाले को हटाना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट वाले को हटाने का रूल क्या है, अब उस रूल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उसको बोलते हैं हम राउंड ऑफ रूल। थोड़ा इंग्लिश चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में थोड़ा टेढ़ा नाम है, याद नहीं आ रहा है, या सन्निकटन बोल सकते हैं, सन्निकटन मान ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, राउंड अप, जब भी हम किसी नंबर का राउंड अप करते हैं तो हम वहां पे देखते हैं लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, लेकिन हमको मतलब होता है लास्ट के केवल 1 ही अंक से, लास्ट के केवल एकदम लास्ट वाले अंक से ही मतलब होता है। अब देखिए क्या होगा, अगर लास्ट वाला अंक, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, अगर लास्ट वाला अंक 5 से ज्यादा है तो उस अंक को हटा के बगल वाले में, मतलब उससे पहले वाले में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, उसको हटा के उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे किए थे हम लोग 3.76 था, लास्ट वाला अंक जो है वो 6 है, 5 से ज्यादा है तो इसको हटा के बगल वाले में 1 ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर लास्ट वाला अंक, इधर देख लेते हैं, लास्ट वाला अंक 5 से छोटा है, उस अंक को ही हटा देते हैं, और कोई जोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, हटा देते हैं, और जो संख्या बची ज्यों का त्यों लिख देंगे, लिख देते हैं, ना तो जोड़ेंगे ना तो घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4.52, 5 से छोटा है लास्ट वाला, हटा देंगे, कोई मतलब नहीं, 5.4.5 आंसर आएगा, ये होता है। लेकिन अगर 5 हो तो क्या करेंगे, 5 हो तो क्या करेंगे, देखिए 5 होगा तो 2 किस निकल के आते हैं, अगर होगा 5 तो हम क्या करेंगे, अगर 5 हो, लास्ट अंक 5 हो, 2 केस निकलेंगे, पहला और दूसरा, 5 के बगल वाला अंक, मतलब लास्ट का सेकेंड डिजिट, लास्ट का दूसरा अंक, यदि सम है, पहला केस सेम इसी में, यदि लास्ट का सेकेंड डिजिट क्या हो, विषम है। अगर सम होगा, 5 को हटा देंगे और उस अंक को उसी तरह लिख देंगे, मतलब जो भी बचेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन पहले एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 4.325 है, लास्ट वाला डिजिट है 5, बगल वाला आ गया 2 होता है सम, तो क्या करेंगे हम, इसको हटा के हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे 4.32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का उल्टा इसमें हो जाता है, अगर विषम है तो क्या करेंगे, 5 को हटाकर बगल वाले में 1 जोड़ देते हैं, बगल वाले में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, जैसे 3.35 क्या करेंगे हम, विषम आ गया, इसमें 1 जोड़ेंगे, 5 को हटा दो, 3.4 आंसर आएगा। तो इस तरह हम राउंड ऑफ करते
है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे नहीं, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। हम हैं आपको समझाने के लिए, सब स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे। सही है, चलिए मिलते हैं।